पंजाब में एतमाद के वोट के लिए तैयार हैं, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। इमरान खान की लाहौर में साफियों से गुफ्तगू का अब तक 3 अरकान से राब्ते मुतालिक बता चुके हैं। मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। काफ लीग से मुतालिक बोले कि परवेज इलाही और हम इत्तेहादी हैं। जनरल बाजवा के बारे में उनका अपना और हमारा अपना मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में एतमाद के नंबर पूरे कर लिए। MWM की रुकन सूबाई असम्बली जहरा नकवी ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद वोट देने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता वोटिंग में हमजा शहबाज को वोट देने वाले बिलाल वड़ाइच भी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। शहबाज शरीफ से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। उनका नाम झूठ बोलने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। परवेज इलाही का गुजरात यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन से खिताब। कहा, नून लीग वाले डॉलर्स मुझसे बाहर ले जाते हैं और इसहाक डार वापस ले आते हैं। हुकूमत में आकर शहबाज शरीफ बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। ये महंगाई का तूफान लाए हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहा। नून लीग ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। चीफ जस्टिस से अपील है, इमरान खान पर हमले की तहकीकात कराई जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। पंजाब के रहनुमाओं का कहना है जुडिशल कमीशन तमाम मामलात की इंक्वायरी करे। कमीशन को देखना चाहिए DPO गुजरात का किरदार क्या है। वफाकी हुकूमत ने मामले को दबाने की कोशिश की। ये लोग इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं। PDM 13 जमातें नहीं 13 माफियाज हैं। इन्होंने इमरान खान की जान लेना चाहिए। अब कहते हैं गोलियां तो नहीं लगी थी तो तुम्हारे बाप के पटाखे। अब इनकी साजिश है क्योंकि इमरान खान से ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग के जरिए खत्म किया जाए, इमरान खान को जहर दिया जाए, जो ये रोज कह रहे हैं। इमरान खान को जान से मारने की कोशिशें की गई। गोलियां नहीं लगी तो क्या पटाखे लगे। शेख रशीद का रावलपिंडी में महंगाई मास से खिताब। कहा, ये लोग कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान को स्लो पॉइजन देकर मार दिया जाए। काबुल वाले भी कह रहे हैं कि ये टिकटॉकर कहां से आ गए। इनकी शक्ल टीवी पर आती है तो लोग चैनल बदल देते हैं। कराची बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कह दिया। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत MQM के वकील की सरजनिश। कहा, पहले भी हल्का बंदी पर MQM अदालतों में जाती रही। तमाम इशूज एक साथ ही क्यों नहीं सामने लाते। इधर उधर की बातें ना करें। MQM ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो बल्दियाती इलेक्शन कराने पर डट गए हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। हर सूरत जयाला मेयर मुंतखब होने का टास्क दे दिया। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुत्तहिदा वफ्द और आफाक अहमद की मुलाकातें। गवर्नर ने कहा, कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। सबको इकट्ठा करके एक मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। आफाक अहमद ने मेरी बातों की तायद की। सैटरडे को 2700 रुपए बोरी बेड़ा हमारा गर्क हो गया। कहाँ से ले आऊं? क्या करेगा? चोरी करेगा? हम गरीब लोग क्या करेगा? तबाह हो गए, तबाह। गरीब आदमी अगर एक मुर्गी को छोड़े एक सब्जी नहीं ले सकता। हर दिन जो है नए से नया रेट सुनने को मिलता है। हर बंदा ही परेशान है। बेटा, गरीब बंदा तो रोटी नहीं खा सकता, दाल चावल नहीं खा सकता, गोश्त वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। मुल्क में महंगाई का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। एक हफ्ते में शरह में 1.09% का बड़ा इजाफा। मजमूई शरह 30% से अबूर कर गई है। कराची में फी किलो आटा 150 रुपए पर पहुंच गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 53 रुपए का इजाफा। बासमती चावल 7 रुपए महंगा हुआ। 20 किलो आटे की कीमत 78 रुपए से जायद पड़ी है। प्याज की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ। 9 अशिया सस्ती हुई।
शहबाज शरीफ का फिर महंगाई का एतराफ, कहा गैस का पहले जैसा बहरान नहीं, अरबों की गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले, कहा हुकूमत संभाली तो मुआशी हालात बहुत खराब थे, उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। गैस और बिजली मामलात में बदतरीन गफलत की, हर तरह की सपोर्ट के बावजूद इमरान खान नाकाम साबित हुए, वो मोहसिन कश है। रिकॉर्ड 60% महंगाई में इजाफा किया है हुकूमत। मैं चैलेंज करता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत, हर रोज महंगाई के खिलाफ ट्वीट करूंगा। महंगाई मार्च करते थे इसलिए करते थे कि आटा 55 रुपए का था, अब क्यों नहीं करते? आटा 150 रुपए का हो गया, घी 650 रुपए केजी मिल रहा है, मुर्गी 300 रुपए थी, आज 650 रुपए केजी मिल रही है। हैदराबाद में महंगाई के खिलाफ पीटीआई की रैली, इमरान इस्माइल ने कहा कि वफाकी हुकूमत महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालना चाहती है। हलीम आदिल शेख बोले कि इस वक्त आटा 150 रुपए किलो और मुर्गी 600 रुपए किलो हो गई है। ये लोग महंगाई मार्च करते थे, अब डूब नहीं मरते। महंगाई की आग में हर इंसान जल रहा है, हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं। आप देखिए आज भी शहबाज शरीफ और इमरान खान और जरदारी को इलेक्शन की पड़ी है, अपने मुफादात की पड़ी है, इसका कोई फिक्र नहीं है कि 1 किलो आटा गुजरावाला में 150 रुपया पर है। सिराजुल हक ने तमाम जमातों को निशाने पर रख लिया। गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, महंगाई की वजह से अवाम परेशान हैं, कारोबार तबाह हो चुके, मईशत बैठ चुकी। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान को इलेक्शन की पड़ी है, उनको आम आदमी की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं। मुल्क भर में मौसम सरमा अपने जोबन पर, शिमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात की आज भी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची टेस्ट उतार चढ़ाव के बाद ड्रॉ हो गया। सरफराज न्यूजीलैंड की जीत में रुकावट बन गए। 2 मैचों की सीरीज बराबर। कौमी टीम 319 रन के हदफ में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 304 रन बना सके। मैच खराब रोशनी के बायस कुछ देर पहले रोक दिया गया। हिम्मत, लगन और डटे रहने का नाम सरफराज। 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी, कौमी टीम को दूसरे टेस्ट में शिकस्त से बचा लिया। साबिक कप्तान ने पहली इनिंग में 78 रन बनाए, दूसरी में 118 स्कोर किए। शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले सरफराज अहमद का घर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद कराची में सरफराज की रिहाइशगाह के बाहर जमा हुई, आतिशबाजी की, स्टार क्रिकेटर पर फूलों की पत्तियां निछावर की। शादाब खान इंजर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शान मसूद नायब कप्तान मुकर्रर। शादाब खान बिग बैश लीग के दौरान जख्मी हो गए थे। वनडे सीरीज का आगाज 7 जनवरी से होगा, दूसरा मैच 11, तीसरा 13 जनवरी को खेला जाएगा। मैचेस कराची में शेड्यूल हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।